नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है स्पीडोमीटर केबल को चेंज करने के ऊपर। तो इसे चेंज करने के लिए आपको जो सबसे पहले जो है वो अपना ये वाइज़र जो है वो खोल लेना है। और इसे खोलने के लिए आपको यहाँ पे साइड्स पे यहाँ पे एक बोल्ट दिया होता है और दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक बोल्ट होगा। और देन आपको जो है वो अपना ये नंबर प्लेट है ये भी खोल लेनी है, क्योंकि नंबर प्लेट के बैक साइड पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी उंगली है, यहाँ पे दो बोल्ट्स होते हैं, इनको भी आपको खोलना है। तो इन्हें भी आप खोल लेंगे, उसके बाद आपका जो वाइज़र है वो खुल जाएगा। ये जितने भी बोल्ट्स होते हैं ये सभी 10 नंबर के बोल्ट होते हैं। तो आप इसको खोलने के लिए 10 नंबर की सॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने सभी के सभी बोल्ट्स को खोलें तो सिंपली अपनी जो हेडलाइट है उसे इसे इस तरह से ऊपर को उठा के इसे बाहर को निकाल लें। और यहाँ पे जो इसकी सॉकेट होगी उसे भी आप जो है वो निकाल लें। इस तरह से आपकी जो हेडलाइट है और आपका ये वाइज़र है ये बाहर आ जाएगा। अब आपको जो अपने ये स्पीडोमीटर की बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक केबल लगी होती है और इसका जो ये यहाँ पे छोटा सा नट होता है, इसे आपको घुमा के ऐसे खोल लेना है। अगर ये टाइट हो तो आप प्लायर की मदद से जो है इसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा के खोल सकते हैं। तो सिंपली आपको इसे जो है ये यहाँ से खोल लेना है और देन आपकी जो वायर है वो ऐसे नीचे को खींच के निकाल देनी है। देन आपको जो है वो यहाँ पे जो दूसरा एंड का जो इसका कनेक्शन है, मेरे केस में जो ये इसे इस तरह से घुमा करके जो है वो खोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मॉडल है। तो इस तरह से आप इसे खींच के बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके केस में यहाँ पे जो है वो कोई और तरीके से खुलता है तो आप उस तरह से खोल लें। कई केसों में यहाँ पे जो है वो एक क्लिप जैसा लगा होता है, उसको आपको दबा के वायर को पूरी तरह से खींचना पड़ता है। और आजकल की जो नई पल्सर की बाइक्स आ रही हैं, बजाज की बाइक्स आ रही हैं जितनी भी, उनमें यहाँ पे जो है वो एक स्क्रू लगा होता है। उस स्क्रू को खोलने के बाद ही आपकी जो वायर है वो बाहर आती है। तो इस तरह से आप अपनी जो केबल है उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हो तो ये मेरी पुरानी जो वायर है, देखिए बिल्कुल भी नहीं घूम रही है। और अगर आप देख सकते हो तो इसमें काफ़ी जंग लगा हुआ है और ये देखिए काफ़ी जंग लगा, और ये जंग लगने के कारण ही जो है वो ये देखिए बीच में से टूट गई है। तो आइए हम इसमें नई वायर जो इंस्टॉल करते हैं। तो आपको जो है बाज़ार से जेन्युइन पार्ट की जो है वो स्पीडोमीटर केबल जो लेके आनी है। इसका प्राइस 110 रुपये है और आपको जो हमेशा जेन्युइन पार्ट्स ही जो है यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ जो है ज़्यादा रहती है। तो इंस्टॉल करते समय आपको जब भी अपनी वायर जो है इंस्टॉल करनी है तो नीचे की तरफ से ही हमेशा इसे शुरू करें। और आपकी वायर किसी भी तरह की क्यों ना हो, जो किसी भी तरह से यहाँ पे लगती हो, आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ से थोड़ी सी अपनी वायर जो बाहर निकाल लेनी है। और उसके बाद इसे अपने जो टायर है इससे थोड़ा उठा के यहाँ पे इसे ऐसे अंदर की तरफ डालना है। और
देन आपको जो है वो अपना ये जो टायर है इसे घुमा के चेक कर लेना है कि आपकी जो वायर है वो रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर आपकी वायर रिस्पॉन्स नहीं कर रही होगी तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो कुछ और होगी। हो सकता है कि आपका जो स्पीडोमीटर का जो गियर है वो ख़राब हो, या इसमें एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, और आपको मैं उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक बार जो अपनी वायर को चेक कर लेना है, और जब इसे लगाना है तो आपको जो है वो इस तरह से अपना जो टायर है उसे घुमाते घुमाते लगाना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो वायर है प्रॉपरली जो है वो अंदर तक चली जाती है और वर्क करना जो शुरू कर देती है। अगर आप देख सकते हो, अभी जो है वो मैं अभी टायर को घुमाऊंगा और आप देख सकते हैं कि टायर के घुमाते ही जो वायर है वो एकदम से रिस्पॉन्स कर रही है। ये देखिए, तो अभी आपको जो सिंपली इसे इंस्टॉल कर देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इसे दिया होता है ताकि ये वायर इधर उधर ना जाए। इसमें से आपको वायर को निकाल लेना है। देन सिंपली जो है वायर को इस तरह से शॉकर के बीच में से होते हुए यहाँ पर आपको जो है वो सिंपली जो स्पीडोमीटर की आपकी असेंबली है उसमें इंस्टॉल कर देना है, और यहाँ पे जो आपको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। और इस तरह से आपकी जो स्पीडोमीटर की जो केबल की असेंबली है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको सिंपली अपनी जो फेयरिंग वगैरह है वो इंस्टॉल कर लेनी है। तो आप भी जो है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी स्पीडोमीटर की केबल को जो चेंज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो हूँ डालता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।